Hello, welcome to SN Chaudhary Physics classes at BD Gurukul. Today I am going to discuss grouping of cells. You have read about grouping of resistors, grouping of capacitors. Similarly, we are going to group cells, grouping of cells. Point number 1. Why do we group cells? हम लोग सेल्स को ग्रुपिंग क्यों करते हैं? तो यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं cells are grouped to get desired amount of EMF and desired amount of करंट सेल का ग्रुपिंग के एग्जाम्पल के तौर पर कहोगे दोनों की, जैसे कोई एपरेटस 3 वोल्ट पर चलता है तो ड्राई सेल हम 2 लगा के वोल्टेज ले लेते हैं। उसी तरह से आपके जैसे कार देखते हो, कार का जो बैटरी है ये सारे 12 वोल्ट के हैं, तो तब कहोगे सर 8 ड्राई सेल लगा देंगे तो 12 वोल्ट बन जाएगा, तो कार स्टार्ट हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि वहाँ पर करंट भी चाहिए हाई रेंज, तो हाई रेंज के करंट चाहिए, उतना करंट इससे नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं सेल्स आर ग्रुप्ड टू गेट डिजायर्ड अमाउंट ऑफ EMF एंड डिजायर्ड अमाउंट ऑफ करंट। सेकंड पॉइंट, सेल्स आर grouped in following 3 ways। 3 तरह से हम इसको ग्रुप करते हैं। पहला आपका हो गया सेल्स इन सीरीज, बी सेल्स इन पैरेलल एंड सी हो गया मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज में हो गया। आपके जैसे एग्जांपल दिखा देता हूँ, सिंपली आपके 2 सेल्स ही लेते हो, यहाँ देख लो, ये एक सेल्स हो गए, एक ये हो गया, ये सीरीज का हो गया। पैरेलल वाले में आप यहाँ देख लो, एक सेल आपने ये लगाया, दूसरा सेल ये लगाया, इस तरह से आपने जोड़ दिए, ये आपके पैरेलल का हो गया। और मिक्स्ड वाले का यहाँ पर हम दिखा देते हैं, जैसे कुछ सेल्स आपने सीरीज में लगा दिए, कुछ सेल्स, और फिर इसको आपने पैरेलल कर दिए। अब आपके ये मिक्स ग्रुपिंग का हो गया। सम सेल्स आर इन सीरीज एंड रिजल्ट इज पैरेलल। इस तरह से ये हमारा क्या कहलाएगा, मिक्स्ड ग्रुपिंग। तीनों तरह के डायग्राम हम आपके बना दिए हैं। ओके, समझ में आ गया? अब आपके सेल्स आर, इसमें सेल्स आर सेल टू बी इन सीरीज if the same current is flowing through them। जहाँ भी जो भी सेल्स बनेंगे सभी में सेम ही करंट फ्लो करेगा। सेकंड पॉइंट इसी में देखो, अब इसको बच्चे कहेगा सर हम करंट नहीं क्लियर कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तब देखो when negative terminal of one cell is connected to positive terminal of second cell and negative terminal
and negative terminal of second cell is joined with positive terminal of third cell and negative of third cell to positive of fourth cell and so on. Then cells are in series. देखो बेटा, कोई बात नहीं है। निगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, तो यहाँ पर आपने एक बना दिया, ये प्लस है, ये ऑलरेडी जानते हो प्लस है, ये माइनस है। वन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ सेकंड सेल, यहाँ पर एक प्लस वाला ये हमारा हो गया, और इसके नेगेटिव को थर्ड सेल से पॉजिटिव से प्लस ये हो गए। इसके नेगेटिव को आपने अगले फोर्थ से कर दिए, ये हमारा सेल्स इन सीरीज हो गए, सेल्स इन सीरीज। आ गया बात समझ में? बना ली डायग्राम? रब करूँ डायग्राम? तीसरा डिफरेंस है, देख लो। अब इसी डायग्राम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए एक ही रास्ता है। When one can proceed from one point to other point through one and only one path, then cells are said to be in series। जैसे सीरीज में आपके यहाँ से बना दिया हमने, यहाँ से बना दिए, अब यहाँ से इस पॉइंट पर आना है, तो मेरे लिए एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तो इस कंडीशन में हम सेल्स को क्या कहते हैं? सीरीज में कहते हैं। आगे बात समझ में? नोट कर लिए? फोर्थ आ जाओ, एक्सप्रेशन फॉर करंट एंड एक्सप्रेशन फॉर करंट हम निकालने जाने हैं सेल्स इन सीरीज। यहाँ पर देखो बेटा, हमने बना दिए हैं, ये हमने लगा दिए। इसका ईएमएफ ये है आर, ईएमएफ आर दिस, ये हमने दे दिए। ये कैपिटल आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं एन आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज। डायग्राम में बना लिख दिए नीचे।
the schematic diagram of an identical, जहाँ पर जो सेल है वो आइडेंटिकल है, हमने schematic diagram of an identical cells in series is shown in figure, ठीक है। यहाँ पर let number of cells को हमने n कंसीडर किया। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल R, ये सभी EMF बढ़ा रहे हैं। EMF ऑफ वन सेल को हमने ये लिख दिया। टोटल EMF इन सर्किट इक्वल टू NE, ये हो गया हमारे पास। वोल्टेज बढ़ता जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गए। अंडरस्टैंड? अब आपके इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल को हमने स्मॉल r लिखे, फिर नीचे लिख देंगे इंटरनल रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, देयरफॉर यहाँ सेंस करके देयरफॉर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस याद करो NR, जितने ये है सीरीज में R प्लस R टू N टाइम्स, तो हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR लिख दिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिस इक्वल टू कैपिटल R, हैंस टोटल रेजिस्टेंस in circuit this equal to R plus NR according to Ohm's law, electric current equal to total EMF upon total resistance, implies I equal to NE upon R plus NR. This is required expression. अब आपने क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज फॉर एन आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज के लिए। अब देखो बेटा, इसमें से आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछ लेते हैं जहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं। क्वेश्चन जो है पूछते हैं, इसमें दे दिया सर्किट है, भीतर से जो पूछते हैं बच्चे यहाँ से यहाँ तक कहेगा तो लिख देगा, लेकिन उनको पूछ ले भाई इसमें टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। अब NR याद रखना पड़ेगा, टोटल EMF कितना है NE के बराबर, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना है तो R प्लस NR। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है। आगे बेटा समझ में? अब आपके ये समझ में आ गए हैं। यहाँ पर देखो, जैसे आपसे पेपर में पूछते हैं कम से कम 3 डिफिनीशन मैंने दिए हैं, तो पहला डिफिनीशन डाल दिए, एक डिफिनीशन डाल दिए, एक्सप्रेशन करके आगे बढ़ा दिए। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास स्पेशल केस, इफ NR very very greater than R, so that
आर इज नेगलेक्टेड, ये इतना बड़ा है नेगलेक्ट कर दिए। अब कहोगे आर यदि आपके किलो ओम में आ गया और कैपिटल आर 1 ओम 2 ओम है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जहाँ 1000 ओम्स है वहाँ एक आध ओम का कोई वैल्यू नहीं रहते हैं। देन आई इक्वल टू एन ई अपॉन आर को नेगलेक्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास आर प्लस एन आर, दिस इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर, यहाँ साइड में लिख दोगे आर इज नेगलेक्टेड, एन कैंसिल हो गया, दिस इक्वल टू ई अपॉन आर। करंट obtained is equal to the current obtained by one cell, एक सेल से जितना करंट मिलता है उतना ही मुझे मिलेगा। अब कहीं पर आपके रेजिस्टेंस इंटरनल मालूम है और आपको ईएमएफ मालूम है तो आप आराम से बता सकते हो जी इससे करंट कितना मिलने वाला है। करंट को मुझे ऐड करना है तो अब इस कंडीशन में ये हो गया। सो इट इज़ नॉट यूजफुल, इट इज़ नॉट यूजफुल कंडीशन। करंट हमें मिल रहा है किसके बराबर, एक सेल के बराबर, तब भाई इतना सेल लगाने की हमें क्या ज़रूरत है। बी केस, यहाँ आ जाओ, रब करो इधर, if n r very less than r, so that n r is neglected, then I equal to n e upon r, इसके बराबर हो गया आपके I equal to n e upon r, that is n into e by r, number of cells into current by one cell, एक सेल से जितना करंट मिलता है उस हिसाब से हम इसको बनाते हैं। आगे बात समझ में, इस तरह से दिस इज यूजफुल कंडीशन, ये हमारा कंडीशन जो है आपका यूजफुल हो गया, क्योंकि हमें करंट बढ़ाना है तो जितने ज़्यादा सेल हम लगा देंगे उतना करंट ये बढ़ जाएगा। आए बात समझ में। अब आपके फिफ्थ के बाद 6 में आ जाओ। 6 फॉर एन डिफरेंट सेल्स, यदि सेल्स अलग अलग रहता, इसमें कुछ हम पॉइंट नोट कर देते हैं न्यूमेरिकल टाइप के, जो आप आराम से नोट कर सकते हो। पहला कंडीशन, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आप कहोगे सर तो हमें सारे एक रेजिस्टेंस वाला बताए हैं, ये हो जाएगा, देख लो, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन 2n टाइम्स, या डायरेक्ट यहाँ लिख दो, दिस इज Rn। अलग अलग सेल है तो अलग अलग इक्विवेलेंट आ जाएगा। इक्विवेलेंट EMF, दिस इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस En तक अलग अलग EMF है तो अलग अलग वोल्टेज ऐड करेंगे हम। C, आगे बेटा यहाँ तक समझ में। अब आपके बाद 7th में आ जाओ।
wrongly connected cells। अब आपके wrongly connected cells में हमने देखो बेटा यहाँ पर ये हमने बना दिया। अब आपका ई है, ये है तो टोटल ईएमएफ हमारे पास क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 दिस इक्वल टू E, ये भी E और ये हो गया माइनस E क्योंकि डायरेक्शन इसका उल्टा है। तो एक आपने लगाया तो अगले एक को ये डैमेज कर दिया। देयरफॉर इसी हिसाब से इफ नंबर ऑफ सेल्स बी n and out of them m cells are wrongly connected, then total EMF ये देख लो NE टोटल तो आपके NE लिख दिया। जैसे यहाँ पर 3 था तो आपने क्या लिख दिया 3E। एक सेल खराब है तो उसका डबल -1 से 2 × 1 ये कर दिया, दैट इज इक्वल टू E बनते हैं। इसी तरह से -2 × ME जितने सेल खराब हैं उसके वोल्टेज का डबल माइनस कर दो क्योंकि वो तो उल्टा है, वो अगले को भी डैमेज कर देगा। ये हमारा फार्मूला हो गया इसका। आए बेटा सेल्स में मान लो 10 सेल्स हमारे पास सीरीज में हैं, उसमें से 4 उल्टा लगा दिया हमने तो टोटल 10 के कारण तो जो मान लो 10 वोल्ट बन रहा है, 4 उल्टा लगाए तो 4 अगले को डैमेज कर देगा। तो कितने सेल के बराबर वोल्टेज मिलेगा मुझे, केवल 2 के बराबर, केवल 2 वोल्ट मिलेंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके ये सब एंट्रेंस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं जहां आप आराम से बना सकते हो। सेल्स आर सेड टू बी इन parallel if they have same potential difference। यदि सेल्स के सारे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दे आर सेम, तो मान लो कितने भी सेल लगा दो लेकिन पोटेंशियल उतना मिलता है जितना हमें रहते हैं, तो उसको हम सेल्स इन पैरेलल कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, when positive terminals of all cells are joined at one point and negative terminals of all cells are joined at second same point, then they are in पैरेलल, तब उसको हम कहते हैं ये हमारे पैरेलल्स में है। आए बात समझ में? देन दे आर इन पैरेलल, इसका मतलब हो गया जैसे देख लो 1 सेल 2 3 सेल आपने बना दिया, तीनों का ये प्लस पार्ट है, इन सभी के प्लस को हमने एक पॉइंट पर जोड़ दिया।
और सभी के माइनस को हमने एक जगह जोड़ दिया। ये माइनस 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 है, ये हमारा हो गया पैरेलल में। अब इसमें देख लो बेटा, यहाँ से यहाँ पहुँचना है ए से बी। ए से बी पहुँचने के लिए कितने रास्ते हैं? मोर देन वन है। इस रास्ते से भी आप पहुँच सकते हो, इस रास्ते से भी, इस रास्ते से भी। तो देख लो, व्हेन थर्ड डेफिनेशन, cells are said to be in parallel if one can proceed from one point to other point through different paths। यदि कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तक पहुंचना है और अलग अलग रास्ते से जा सकता है, then they are in parallel। Have you noted? अब आपके फोर्थ पॉइंट में आ जाओ। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम डायग्राम बना देंगे। प्लस माइनस ये हमारा स्विच है, हमने लिखे क्लोज स्विच है हमारे पास। यहाँ लिख देते हैं एन आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल। डायग्राम के नीचे आपने लिख दिया एंड यहाँ डॉटेड लाइन है, माने बहुत सारे सेल्स लगे हुए हैं। अब यहाँ पर सॉरी एन नहीं एम लिखना बेटा। एन हम सीरीज में यूज करते हैं, यहाँ एम यूज कर देते हैं, दोनों फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा। नहीं तो एन इसका है कि इसका है, कन्फ्यूजन होते हैं। द स्कीमेटिक डायग्राम of the situation is shown in figure। अब यहाँ देख लो सभी के EMF ये हैं, स्मॉल आर, EMF स्मॉल आर, ये हमारे पास है। और ये हमने लिख दिया let number of identical cells this equal to हमने m लिखा। EMF of one cell equal to हमने ये लिखी। as cells are in parallel have therefore total EMF
of the circuit, this equal to this। अब देख लो बेटा ध्यान से, मान लो ये A और B है, आप यहाँ से इस रास्ते से भी या तो सेम वर्क डन करना, इस रास्ते से भी सेम वर्क डन, इस रास्ते से भी सेम वर्क डन, सारे वर्क डन सेम ही रहेगा दोनों के बीच का, इसलिए हम सभी का ईएमएफ एक जैसा होता है। अब यहाँ पर स्मॉल आर है, यहाँ हिंट कर दे तो आर यहाँ पर हो गया, आर ये हो गए, आर ये हो गए, इस तरह से आपके सारे के सारे से पैरेलल होते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल इक्वल टू स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंसेस are in parallel, therefore total internal resistance याद करो बेटा, आरपी बताए थे तो आर अपॉन एम, नंबर ऑफ बताए थे, आरपी इक्वल टू आर बाई एन लिखते थे वहाँ पर, तो आरपी अपॉन आर अपॉन एम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिस इक्वल टू कैपिटल आर, हैंस टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट इक्वल टू आर प्लस आर बाई एम। यहाँ देखो, ओके। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ स्पेस है, यहाँ लिखो, इम्प्लाइज I इक्वल टू दिस अपॉन आर प्लस आर बाई एम। यही फार्मूला याद रखना। अब आपको इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं भीतर से, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ, तो ये बता सकते हो। टोटल ईएमएफ वही है जितना एक सेल से मिलता है, कहना मतलब पैरेलल में लगा के हम वोल्टेज नहीं बढ़ा सकते हैं। तब कहोगे सर लगाने का फ़ायदा, तो ये अलग करंट देगा, ये अलग, सारा करंट हम बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसके जितने भी लगा दिए, करंट निकल गए आपके। अब आपके सॉल्यूशन करके मैथ में आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा एम ई अपॉन एम आर प्लस आर, ये बन जाते हैं। अब फार्मूला दे दिया सॉल्व करके मैथमेटिकली, ये फॉर्मेट दे दिया, व्हेन सेल्स आर इन पैरेलल तो करंट ऑब्टेन्ड इज दिस, नीचे चॉइस दे दिया, तो टोटल ईएमएफ पहला चॉइस ये डालेगा। बच्चे देखते ही देखते बस मार्क लगा दिया, दैट इज़ रॉन्ग। आपको फार्मूला यूज करना, थॉट पर ये ध्यान रखना। कैलकुलेशन में हम न्यूमेरिकल में इसको यूज कर लेते हैं। आए बात समझ में? अब यहाँ पर दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यहाँ तक ये आपके हो गए। नाउ हैव यू नोटेड दिस साइड? फिफ्थ पॉइंट, अब आपके फिफ्थ में आ जाओ स्पेशल केस। पहला, व्हेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर दैन एन आर, ये मैथमेटिकली देखेंगे आप। एम आर वेरी वेरी ग्रेटर दैन आर, सो दैट आर इज नेग्लेक्टेड, then
मैथमेटिकली फार्मूला के आधार पर I इक्वल टू एम ई अपॉन एम आर, एम एम कैंसिल हो गया, दिस अपॉन आर, ये हो गया आपका करंट बाय वन सेल। करंट बाय वन सेल के बराबर हो गया। सो इट इज नॉट यूजफुल कंडीशन। इसलिए जब हम पैरेलल में लगाएंगे तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बहुत बड़ा नहीं रखेंगे। बी, when MR very great less than R, so that MR is neglected, then I equal to ME upon स्मॉल r। अब इस कंडीशन में आपके हो जाएंगे m इंटू दिस बाय r, नंबर ऑफ सेल्स इंटू करंट बाय वन सेल। अब आपके नंबर ऑफ सेल्स करंट बाय वन सेल। सो इट इज यूजफुल कंडीशन। अब आप जितना सेल लगाओगे उतना ही करंट बढ़ता जाएगा। एम सेल लगा, एम सेल है तो एम टाइम्स बढ़ गया। लेकिन शर्त क्या है, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा होना चाहिए। उसमें क्या था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज वाले में बड़ा होना चाहिए। यहाँ तक आपके ये देखिए। ओके, नाउ 6 पॉइंट। फॉर आइडेंटिकल डिफरेंट सेल्स, यदि सेल्स अलग अलग हैं, मान लो किसी का EMF E1 है, किसी का E2 E3, इस तरह से, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा। तो पहला केस आपके इसमें EMF तो आपको कैलकुलेट करने पड़ जाते हैं, लेकिन इसमें आपका देख लो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये केवल आप निकाल सकते हो। ये हो गया RP इक्वल टू R बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एंड सो ऑन, टोटल इंटरनल 1 बाय RN ब्रैकेट पावर -1। करंट अलग अलग क्या क्या मिलेगा, टोटल करंट दिस इक्वल टू I इक्वल टू पहला I1 E1 बाय R1 E2 बाय R2 एंड सो ऑन EN बाय RN। अलग अलग है, सबका अलग अलग करंट मिलेगा। टोटल करंट हम इस तरह सेट करते हैं। EMF का कैलकुलेशन यहाँ नहीं हो पाते हैं क्योंकि इसके अलग तरह से होते हैं। ओके, कुछ सेल्स आपके सीरीज में रहेंगे, कुछ पैरेलल में। सीरीज में हम क्यों लगाते हैं, वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम सीरीज में लगाते हैं। उधर के पंखे ऑफ कर दो। और करंट बढ़ाने के लिए हम पैरेलल करते हैं। जैसे करंट बढ़ाते हैं, जितने भी करंट बढ़ गया है, जैसे 1 एम्पियर चाहिए, 2 एम्पियर चाहिए, 3 एम्पियर चाहिए, तो इस तरह से आपके करंट बढ़ाने के लिए हम पैरेलल में लगाते हैं। इसमें सबसे पहले सेल्स इन सीरीज यहाँ डू कर देते हैं। बहुत सारे सेल्स हमने लगा दिए हैं सीरीज में। इसी तरह से यहाँ पर ये हमारे हो गए।
इन सभी को हम एक पॉइंट पर जोड़ लिए। यहाँ से हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिए। क्लोज सर्किट बना दिए। करंट के लिए क्लोज सर्किट होना ये स्विच ज़रूरी होता है। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स लिखे हो यहीं पर। द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ मिक्स्ड grouping of cells is shown in figure। यहाँ पर दिस आर लिख दो। ये हमारे पास इतना हम कर दिए। लेट नंबर ऑफ सेल्स इन अ रो में बेटा इक्वल टू n। सीरीज वाले में हम n लिए थे, n सेल्स में। और EMF ऑफ वन सेल इक्वल टू ये E लिए हैं, तो टोटल EMF इन वन रो, एक रो में टोटल EMF कितना हो जाएगा? NE के बराबर ये हो गया। आगे बात समझ में। फिर यहाँ से आप देख लो, रोज आर पैरेलल, सो टोटल EMF ऑफ द सर्किट का टोटल EMF ऑफ द सर्किट इज NE। EMF अब आपके निकल गए। फिर आप आ जाओ इंटरनल रेजिस्टेंस पर। इंटरनल रेजिस्टेंस of a cell equal to R। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन अ रो दैट इज NR के बराबर, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं ये R इस तरह से जुड़ा हुआ है। सो R ये ऐसे। फिर रोज आर पैरेलल, सो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज NR upon M। Here M is number of rows, M number of rows है। External resistance equal to capital R, therefore total resistance in the circuit of the circuit equal to R plus NR upon M। यहाँ तक ही आपके निकल गए, ये टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू
टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दिस इज I इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR अपॉन M। रियल में फार्मूला आपको ये याद रखना है। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ करंट। ये करंट का हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। आगे बात समझ में? अब इसमें से क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं, जैसे एंट्रेंस में जाते हो पूरा डेरिवेशन रट के गया है, जैसे ये हम रट के गए हैं बना देंगे, लेकिन पूछ लिया भाई ऐसे सीरीज में है तो टोटल EMF बताओ, तो NE के बराबर 1 रो में, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन अ रो तो NR के बराबर, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट NR/M के बराबर। ये अलग अलग टुकड़े में क्वेश्चंस पूछते हैं। इस बार भी जो पूछे गए थे नीट में सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस थे। और टोटल रेजिस्टेंस यहाँ तक तो हम निकाल दिए हैं, इधर आप लोग नोट कर लिए, तो इधर आप नोट कर लिए तो देख लो जरा। उसको हम मैथमेटिकली जब एक्सप्लेन करते हैं तो देख लो, इम्प्लाइज I इक्वल टू NE अपॉन, नीचे जो LCM लिखेंगे हम तो MR प्लस NR, ये निकल जाएगा। आगे M उलट के ऊपर गया तो MN दिस अपॉन MR प्लस MN दिस अपॉन MR प्लस NR। अब यहाँ पर पेपर में बच्चों को घुमाना है तो हम क्या कर दिए, व्हेन नंबर N सेल्स आर कनेक्टेड MN सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना हो गया हमारे पास, M इंटू N, टोटल सेल्स है हमारे पास। इसमें हमने कह दिए कि भाई इसमें ये बताओ करंट इज गिवन बाय दिस। अब इसमें पहला चॉइस देते टोटल EMF कितना हुआ, तो बच्चे देखते हैं टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, क्या आंसर देते हैं MNE, दैट इज रॉन्ग। हमारा ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखना है, NE अपॉन R प्लस NR/M, नंबर 1। दूसरा इसमें MR देखते हैं, इस तरह से टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस MR डाल दिए तो गलत आ जाएगा, टोटल हमारा R ही है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग, NR/M हुआ। ये एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन हम टुकड़े टुकड़े में निकालते हैं, इसी को कहते हैं अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स का मतलब यू नो द थ्योरी ऑफ फिजिक्स थ्योरेटिकली एंड हाउ विल यू इम्प्लीमेंट, हाउ विल यू अप्लाई दिस थ्योरी अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली आप उसको कैसे लगाओगे। समझ में आया सौरभ? अब इस तरह से ये निकाल दिए। अब इसमें से पूछते हैं, पीछे केस में हमने बताए थे 2 केसेस लेते थे, नंबर ऑफ सेल्स या सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा है, तो अलग अलग करंट का कंडीशन निकलता था। अब हमें सर्किट में चाहिए टोटल मैक्सिमम करंट, तो बेटा पैरेलल लगाने का मतलब है वी आर गोइंग टू इंक्रीज करंट, वोल्टेज में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। और सीरीज लगाने का मतलब है सीरीज। तो अब आप जैसे बैटरी इन्वर्टर का खरीदने जाते हैं, इन्वर्टर का बैटरी, तो वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टोटल बैटरी हैं या इन्वर्टर्स हैं, इन्वर्टर जितने भी हैं वो 12 वोल्ट पर डिजाइन है। अब 12 वोल्ट चाहिए तो 8 सेल्स को हमने एक रो में लगा दिए, और जनरली 1.5 होते हैं, तो उसमें बनाते समय उसमें 1 पॉइंट थोड़ा कम अधिक हो सकता है 1.5 से। अब उस सेल को जब हम बना देते हैं तो हमारे पास सिंपली 8 सेल्स लगा दिए हमने, 12 वोल्ट मिल गया। अब वो इन्वर्टर बैटरी लगाते हो आपको 2-4 घंटे में ख़त्म हो गए, और वहीं पर हमने 12 वोल्ट जो लगाए हैं बेटा, तो उसमें ध्यान दो जरा, इसमें 1-2 सेल लगाए हमने, ये मान लो यहाँ 2 सेल्स हमने लगाए,
तो 2 सेल्स में प्लेट कितना है, यहाँ 4 देखते हैं। वहाँ हम क्या करते हैं, ये आपका कॉमन कर देते हैं निगेटिव वाले को। तो इस तरह से यदि हम लगातार ऐसे ही करें, ये अलग अलग बनाए हैं, अलग अलग नहीं बना के हमने ऐसे ही बना दिए। कितने सेल इसमें बन सकता है, एक को प्लस रखना है, एक को माइनस रखना है। तो इसमें हमारे पास कितने सेल बन सकते हैं, 1 2 3, 3 ही सेल बना है। अब बेटा एक प्लस माइनस होगा ना, मान लो इसका प्लस, ये माइनस, यही इसका प्लस का काम किया, ये माइनस, इस तरह से हमने जोड़ दिए। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ प्लेट देखते हैं, 4 प्लेट मीन्स 3 सेल। तो वहाँ पर यदि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप इन्वर्टर वाले से पूछ लोगे भाई कितने प्लेट का है, प्लेट तो बताएगा। तो मान लो 9 प्लेट का दिया, तो 9 प्लेट मीन्स 8 सेल्स के बराबर हो गए। तो इसका मतलब उस बैटरी में 8 सेल्स ही लगा हुआ है। अब आपने कह दिया भाई मुझे 25 प्लेट का चाहिए, तो 25 में 24 सेल्स हो गए। तो 8 सेल्स को एक रो में लगा देगा, 8 को एक में एक। तो क्या होता है बेटा, एक रो से जितना करंट आया उतना तो आप यूज कर रहे हो, लेकिन जब उतना ही करंट 3 जगह से आएगा तो 1/3 करंट आया, तो एक रो के ऊपर लोड कम पड़ता है और इस तरह से उसका AH बढ़ जाता है, AH बढ़ जाती है। इसलिए यदि किसी चीज़ का मालूम नहीं है, मार्केट में बैटरी खरीदते हो तो वहाँ सबसे पहली ये आप ध्यान रखोगे जो भाई स्टैंडर्ड लेवल्ड कंपनी है या नहीं। पैसा है तो ब्रांडेड कंपनी लिए, जिस कंपनी जो स्टाम्प लगा कर रसीद कटा के दे, अब रसीद काट के देगा तो चलो भाई टैक्स नहीं लेगा, लेकिन सामान की तो गारंटी होगी। और जो रिसिप्ट काट के नहीं दिया, आज आप आए कल नहीं चला, लौटा, भाई मेरे यहाँ से तो बिका ही नहीं। लोग कहेंगे भाई सैकड़ों कस्टमर आते हैं इससे, मुझे याद नहीं, लेकिन रिसिप्ट रहेगा तब तो उसको मानना पड़ेगा ना। और यदि नहीं मालूम रहे तो बैटरी वाले में ध्यान रखना। अब इन्वर्टर यूज करते हैं, जनरल हर घर में यूज होता है, तो उसमें प्लेट कितने हैं एक चीज़ नोट करा लेना, और दूसरा MAH कितना है, AH कितना है। यदि AH आपको मालूम है तो उसी का है, देखने में तीनों एक ही जैसे है, कोई 10 AH का है, कोई 20 AH का है, कोई 50 AH का है। तो AH के आधार पर आप डिसाइड करते हो। जैसे आजकल मोबाइल में आने लग गया है, पहले आता था 500-700 MAH, अब फिर 5000 MAH। आज की डेट में हमने देखा है 6000, एक को तो 7000 MAH। तो मीन्स 7 एम्पियर करंट वो 1 घंटे तक दे सकता है बात समझ में। तो बेटा जब उतने तो कार लगा दोगे तो कार चल पड़ेगा, लेकिन वो बैटरी उड़ जाएगा, उतना करंट एक ही बार ड्रॉ करने के लिए अलाउ नहीं है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें से देखो बेटा आगे जो पूछते हैं क्वेश्चंस में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था, इसलिए मैंने डिटेल से बता दिया है। 3 में से यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें से आपको सिंपली ध्यान देना है मैक्सिमम करंट, तो वहाँ कहेगा डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट व्हेन सेल्स आर मिक्स्ड ग्रुपिंग, और ये भी लिख देंगे MN सेल्स टोटल हमारे पास इतना था, MN सेल्स आर मिक्स्ड ग्रुपिंग। N तो रो में हो जाएगा, उसको M से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना सेल्स लगाते हैं MN से। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। अब देखो बेटा मैथमेटिकली आप यहाँ तक ले आए। अब यहाँ पर देखो जैसे हम ये प्रूफ करते हैं, ये हमारे पास प्रूफ करने के लायक न्यूमेरिकल के लिए ये याद रखो, और मोस्टली MN EY ये भी हम याद रखते हैं, लेकिन हमें कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट के लिए यही लगाना पड़ेगा, इसलिए इसका भी यूज है। ये मैक्सिमम हो तो इसका मतलब ये मिनिमम होगा। यहाँ पर लिखते हैं फॉर मैक्सिमम करंट MR प्लस NR मस्ट बी मिनिमम, ये मिनिमम होना चाहिए।
अब ये मिनिमम कैसे होगा, इसको मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। नाउ MR प्लस NR, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, रूट MR का स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट लगा दिया स्क्वायर बन जाएगा रूट NR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट MR इंटू रूट NR लिख सकते हैं। तो हमने ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस रूट 2 इंटू रूट MR इंटू रूट NR, ये लिख दिया हमने। जितना हमने माइनस किया उतना ही प्लस कर दिया। अब यहाँ पर लिख देते हैं यूजिंग A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB दिस इक्वल टू A माइनस B होल स्क्वायर हम जानते हैं। हैव यू नोटेड दिस साइड? अब यहाँ पर देख लो, इम्प्लाइज MR प्लस NR दिस इक्वल टू रूट MR माइनस रूट NR का होल स्क्वायर बन गया और प्लस 2 रूट MR इंटू रूट NR, ये आपने नोट किया। अब देखो बेटा, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगा मेनली इस पर, क्योंकि इसके भीतर में माइनस आए चाहे प्लस आए, स्क्वायर कर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये तो बहुत ज़्यादा चेंज करेगा, इस पर उतना खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ MR प्लस NR रूट MR माइनस रूट NR मस्ट बी मिनिमम। इसमें अब मिनिमम क्या ले सकते हैं हम, मिनिमम यदि हम माइनस लें या प्लस लें तो वही आ जाएगा। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या, दैट इज रूट MR माइनस रूट NR इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर भी करेंगे तो 0 ही मिलेगा, बाकी किसी का स्क्वायर करते हैं तो नंबर मिल जाता है। इस तरह से आपका हो गया रूट MR इक्वल टू रूट NR स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास हो गया MR इक्वल टू NR इम्प्लाइज R इक्वल टू NR अपॉन M। फिर बच्चे कहते हैं सर ये क्यों आपने कर दिया, दैट इज एक्सटर्नल, यही था मेरे पास, इम्प्लाइज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल internal resistance। This condition is also known as maximum power थ्योरम। इसी को हम मैक्सिमम पावर थ्योरम भी कहते हैं, जहाँ करंट आपके बढ़ जाएंगे, करंट मैक्सिमम होगा तो पावर में P इक्वल टू I स्क्वायर होते हैं, I स्क्वायर R, तो वहाँ पर आपके ये बढ़ जाएंगे। ओके, समझ में आ गए? इस तरह से अब आपके मैक्सिमम पावर थ्योरम देख लो। मैक्सिमम पावर थ्योरम
A circuit delivers maximum power if total external resistance of the circuit is equal to the total internal resistance of the circuit. This is maximum power theorem. मैक्सिमम पावर तब निकलेगा जबकि टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो।